सच्चाई की जीत। काशीपुर ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में अब मिलेगी सरकारी नौकरी की कोचिंग। प्रेस वार्ता में बड़ा ऐलान। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में आज एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के विषय को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। अब कॉलेज में ही यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और राज्य स्तरीय सिविल सर्विस की तैयारियां कराई जाएंगी। काशीपुर स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कॉलेज अध्यक्ष के संतोष मेहरोत्रा जी, कॉलेज डायरेक्टर मनोज जी और राम सिंह इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी, सिविल सर्विस की तैयारी से जुड़ी नई योजनाओं की जानकारी दी। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि अब छात्रों को सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए कॉलेज परिसर में ही विशेष मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। साथ ही छात्रों के रुचि के अनुसार उनकी काउंसलिंग कर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनका उद्देश्य मीडिया शिक्षा के साथ साथ छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं में भी आगे बढ़ाना है। इसके लिए अनुभवी फैसिलिटी और स्टडी मटेरियल की सुविधा भी कॉलेज में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का छात्रों ने स्वागत किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में ही कोचिंग सुविधा मिलने से उनका समय और पैसा दोनों में बचेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हमारा छात्र मीडिया के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना भविष्य बनाए। इसलिए कॉलेज में ही यूपीएससी से लेकर एसएससी तक की तैयारियां कराई जाएंगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। हमारे बीच में अनुरुद्ध सर आए हुए हैं एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और मतलब अनुरुद्ध सर की तो तारीफ सब लोग करते ही करते हैं कि इनका बहुत अचीवमेंट है। इन्होंने बहुत बच्चों को एक राह दिखाई है, उनको मतलब कोच किया है और उनको क्या कहते हैं, जो सर्विस है आगे ना, आगे की जिंदगी के लिए अच्छी सर्विसेज लगवाई है। तो दिस इज वेरी क्रेडिटेबल। आई मतलब कॉन्ग्रेचुलेट यू, थैंक यू सर। अच्छा, अब हम खुद ये चाह रहे थे कि हमारे बीच मतलब अनुरुद्ध सर आए और हमारे बच्चों को भी देखिए। बच्चे खाली हमारे नहीं है, अनुरुद्ध सर के भी है। वो सब एक दूसरे से हम लोग क्या कहते हैं, किसी ना किसी तरीके से मतलब कनेक्टेड है। तो और समाज है, सब बच्चे हमारे अपने हैं। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है अनुरुद्ध सर से कि आप हमारे बच्चों को कोच करें और उनको क्या कहते हैं कि इस लायक बना दें कि वो अपना क्या कहते हैं आगे भविष्य यानी बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करें। कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब शामिल हुए। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अनिरुद्ध चौहान है और राम सिंह सेंटर ठाकुर द्वारा में गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी प्रतिष्ठित संस्थान है। और वहाँ इस समय आप लगाइए पिथौरागढ़, आपको उत्तराखंड में हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून तक का बच्चा पढ़ने आ रहा है। काशीपुर तो बच्चे जाते जाते हैं। तो सर से काफी बातचीत होती रही इस बारे में कि काशीपुर के लिए मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा काशीपुर में हासिल करी और अपनी जॉब गवर्नमेंट जॉब में मैं रहा, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर रहा काशीपुर में, 11-12 साल रहा, फिर सुप्रेंट बन गए और सब चीजें रही। तो खैर वो सब एक पर्सनल चीजें हैं। लेकिन मैं दरअसल मेरे पिताजी ने जो एक सोच थी उनकी कि बच्चे को डिग्री कोर्स के साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि मान लो बच्चा पहले डिग्री कर ले, उसके बाद 2-3 साल फिर बर्बाद करे, तो उसकी फिर एज ओवर हो सकती है। पढ़ाई का जब उम्र है, इंटर बच्चा करके आया है, उसके साथ साथ उसको डिग्री की तैयारी करे और साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब की जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस, रीजनिंग, उत्तराखंड वगैरह, इन सब की साथ तैयारी करे कि एक साथ उसकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी होती हो और उसी उम्र में उसकी नौकरी लगती है। हमने बहुत बार ऐसा किया कि 22 साल का, 23 साल का, कभी कभी 19 से 20 साल का बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में हमारे माध्यम से चयनित हुआ है ना। तो उसकी सोच यही है कि इन दो लाइनों को अलग अलग ना किया जाए कि ग्रेजुएशन पहले कर रहा है, अब बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अब सोचा अब क्या करें। तो जो करने का रास्ता है उसको हम इंटर बाद ही बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई आप इंटर भी करो और सॉरी ग्रेजुएशन भी करो और साथ साथ ये चीजें। सर, एमएनसी कंपनियां बहुत बड़ी-बड़ी आ रही हैं, वहाँ पे पैसा भी ज्यादा है, गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फीस भी बहुत ज्यादा है, पर आप अभी आपका जो टारगेट है वो गवर्नमेंट पे, ऐसा क्यों? देखिए, एमएनसीज वगैरह में ठीक है पैसा ज्यादा है, लेकिन वो पर्सनल है। समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं से अगर लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी सरकारी पद पे होना चाहिए। तो यदि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट है
और हम सामाजिक एंगल से भी बात करें तो मैं आपके सामने दो लड़के देता हूँ। ठीक, आप सब जिम्मेदार लोग आ गए, एक लड़का एमएनसी में है और एक गवर्नमेंट जॉब में ट्रेनिंग है। अगर शादी के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो पहले गवर्नमेंट जॉब वालों को सिलेक्ट करेगा। तो ये रेपुटेशन गवर्नमेंट जॉब की आज की तारीख में भी समाज की स्वीकार्यता है ना। एमएनसी में नौकरी मिलना आसान है, करना मुश्किल है। सरकारी नौकरी को पाना का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप उसको करने लगे तो फिर आप समाज के, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर किस को ऐसे कोर्सेज है जो सरकारी गवर्नमेंट के लिए है जो आप करवाने जा रहे हैं? देखिए, हम जो यहाँ तैयारी कराएंगे, जैसे हमें काशीपुर के बच्चे लगता है यहाँ अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो हमें सिविल सर्विस की तैयारी भी करना चाहेंगे, साथ में उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहेंगे, साथ में जो है आपका समीक्षा अधिकारी, सचिवालय में एपीएस, इसके साथ साथ टेक्निकल लाइन में स्टेनोग्राफी की तैयारी भी, जिसके लिए हम पारंगत हैं अपने क्षेत्र में, वो भी कराना चाहेंगे। तो हम जीके, रीजनिंग, उत्तराखंड जीके, जीएस, हिंदी, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स दैट आर कंपल्सरी इन गवर्नमेंट जॉब्स, वो सब अपने यहाँ पढ़ाएंगे। जैसे तहसीलदार वगैरह के कोर्सेज होते हैं उसके जी लिए जी, वो भी सब मैंने आपको बताया, उत्तराखंड लोकसभा ऐप से निकलती है भर्तियां। ठीक है, हमारा सिलेक्शन रेट उत्तराखंड में काफी अच्छा रहा है। अभी मैं आपको एक चर्चा बताऊं, पिछले अभी रिजल्ट रहा हमारा 148 वैकेंसीज आपकी उत्तराखंड में आई स्टेनोग्राफर्स की, उसमें 148 में 42 कैंडिडेट्स आपके यहाँ सिलेक्टेड है। तो पूरे उत्तराखंड में चर्चा रही इस बात के बारे में। ठीक है, आदरणीय मरतोलिया जी जो उत्तराखंड भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने भी बुलवाया हमें इस बारे में, ठीक, सम्मानित किया। तो यूपी में भी सिलेक्शन देते हैं, उत्तराखंड में भी देते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं उत्तराखंड में रहकर ही, ठीक, हम उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ा सकें। आपने चुना क्योंकि डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पर, वहाँ आप चुने गए, देखिए, वहाँ भी बच्चे हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, जहाँ प्यास होती है पानी लेने भी वहीं जाया जाता है ना। आपको आवश्यकता थी, आप भी समाज के लिए करना चाहते हैं। मिश्रा जी काफी हमारे परिचित, पुराने परिचित हैं सर, और अक्सर बातें होती थी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जो बच्चों के लिए लाभान्वित हो, क्षेत्र के लिए भी उससे लाभ मिले, है ना, और सब कुछ अच्छा रहे। तो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तभी तो कोलैबोरेशन हुआ। अब एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता कि हम प्यार करें, दूसरा प्यार ना करे, तो दोनों को प्यार जरूरी है। तो दो तरफा मोहब्बत है। क्या आपने प्रपोजल रखा था डिग्री कॉलेज के सामने से या खाली? नहीं, वो कहीं प्रपोजल, देखिए हम तो ठाकुरदान बड़ा आराम से अपना काम कर रहे हैं अभी भी। और मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूं जी, सर ने हमारे पास भी प्रपोजल नहीं रखा, हमने सर के पास प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं, क्योंकि प्यासा ही कुएं के बाद पहुंचे तो ज्यादा जरूरी है। ये तो अपने आप में कुआं है और इनको काशीपुर आने की भी जरूरत नहीं थी। ये ठाकुरद्वारा में ही आज 11 से 12 हजार बच्चा आपकी कोचिंग में पढ़ता है। तो लेकिन मैंने ही अपनी रिक्वेस्ट करी, हमारे कॉलेज की ओर से मैं खुद गया था इनकी रिक्वेस्ट करने, ताकि आप आए और कॉलेज काशीपुर के बच्चों को इसका फायदा मिले। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए हर ग्रुप के, चाहे वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो या किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उन सब के लिए यहाँ पर कॉलेज कैंपस में ही कोचिंग दी जाएगी राम सिंह इंस्टीट्यूट की टीम के द्वारा। तो उनके साथ हमारा आज एक कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके वजह से हमने आप सबको बुलाया था। सर किस तरीके की सुविधाएं जो है स्टूडेंट्स को मिलने वाली है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा? जितने भी विद्यार्थी पहले कोचिंग लेने के लिए काशीपुर से दूर ठाकुरद्वारा, जसपुर, बाजपुर, दिल्ली तक जाते थे, उन सबको आज कॉलेज कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था हमने करा दी है, ताकि विद्यार्थी काशीपुर में अपने कॉलेज के अंदर रहकर फुल फ्लैश कोचिंग लें और गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे जाएं।